Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स की बात की थी। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। चैप्टर को एक नए लेक्चर में बदलकर, और आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बात करते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स और आने वाले नीट के क्वेश्चंस की। देखिए टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स की जब हम बात करें तो नेफ्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कंफ्यूज नहीं होना। देखो, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे कि सारी नेफ्रॉन किडनी में ही पाई जाती हैं, फिर सर लोकेशन से क्या मतलब है? मतलब है बेटा, मतलब यह है कि किडनी में ही नेफ्रॉन दो अलग अलग जगह पाई जाती है। पहले को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो दो प्रकार के नेफ्रॉन्स। पहले को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब मैंने क्या कहा कि ये जो दो पार्ट किए गए ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन है। तो चलिए इनको हम लोग देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। सपोज करो ये किडनी है, इस तरीके से किडनी में आपको बताया गया कि इसमें दो रीजन है, इस तरीके से ऐसे। ये वाला हिस्सा इसका कहलाता है कॉर्टेक्स। आज हम इसे लिखेंगे आउटर कॉर्टेक्स, इसे हम लिखेंगे इनर कॉर्टेक्स, और ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका मेडुला है। ठीक है, आपको बताया गया था कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो रीनल पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं। अभी क्या कह रहा हूं कि नेफ्रॉन्स की लोकेशन सेम किडनी में दो अलग अलग जगह होती है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं फॉर द सिंपल स्टडी। इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इसका मेडुला, ये आउटर कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स। अब सपोज करिए कि एक ये नेफ्रॉन से ऐसे, इस तरीके से एक नेफ्रॉन है ऐसे, ऐसे। ठीक, इस नेफ्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं? इस नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्यों कहते हैं? अभी हम सारी बात बताने वाले हैं। ये हो गई कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एक दूसरा नेफ्रॉन ये है,
ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ये इस तरीके से, एक दूसरा नेफ्रॉन इस तरीके से है, ऐसे। दोनों तरफ के नेफ्रॉन्स ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में ये वाली भी खुल रही है और इधर वाली भी खुल रही है, ऐसे ऐसे। अब दोनों में तुमने देखा क्या? इसे हम कह रहे हैं, ये वाली जो दूसरी वाली है ब्लू कलर से जो दिख रही है, इसे हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब जरा आप ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। पहले की बात करते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का क्या सीन है। तो पहला क्वेश्चन है, 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स, पूरी किडनी में जितनी भी नेफ्रॉन्स होती है उसका 85% हिस्सा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का होता है। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है और ये 85% होती है। क्लियर हुआ? दूसरी बात, ग्लोमेरुलाई लाइज इन द इनर कॉर्टेक्स। ये जो ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है, यहां पर ग्लोमेरुलस फिल्टर की बात की गई थी। ये ग्लोमेरुलस फिल्टर जो है वो इनर कॉर्टेक्स के पास स्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा देखो यहां से इतना डिस्टेंस लेकर के स्थित, इसलिए इसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, ग्लोमेरुलाई lies in the inner cortical region। दूसरी बात समझ गए। तीसरी बात एक और देखिए, आपको दिखेगी रेड कलर से जो आपको दिख रही, जिसे हम कॉर्टिकल बोल रहे हैं, ये छोटी है और ये वाली बड़ी दिख रही। अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो बिल्कुल स्पष्ट सारी बातें दिखेंगी जो मैं लिख रहा हूं। ये जो ब्लू कलर से बनी ये बड़ी है और ये साइज में छोटी है। तीसरा पॉइंट निकला, स्मॉलर इन साइज। क्लियर? तीसरी बात देखिए आप, आगे की बात, इसका लूप आप हेनले देखिए, इसका लूप आप हेनले देखिए। ब्लू वाली का जो लूप आप हेनले वो ज्यादा डीप में जा रहा है मेडुला में, इसका लूप आप हेनले जो है वो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली द लिटिल पार्ट ऑफ द मेडुला। चौथे पॉइंट पर हम विचार करें, लूप ऑफ हेनले short and extend only few part of medulla। हिंदी में बोले
तो इनमें पाया जाने वाला लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, जो मेडुला के ऊपर वाली रीजन पर ही समाप्त हो जाता है, अंदर तक नहीं जाता। अगली बात करें, कार्टिकल नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो तब काम करती हैं जब बॉडी में वाटर लेवल नॉर्मल होता है। दे आर फंक्शनल इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन से मतलब क्या है? बॉडी के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन फंक्शन करती है, क्लियर हुआ? और एक बात कि इनमें जो रीनल पेरिट्यूबुलर, याद आया, रीनल पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, ऊपर से आने वाली जो रक्त नलिकाएं थी, इन विद द रीनल वेन्स एंड विद द रीनल वेन, यानी वासा रेक्टा बेटा इनमें नहीं होता है। वासा रेक्टा इनमें नहीं होता है। तीसरी बात, वासा रेक्टा बेटा इनमें नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? अब चलिए जक्स्टा की बात करते हैं। तो अगर जक्स्टा की बात करें, इसका कंट्रास्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा? पहला पॉइंट, ओनली 15% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की संख्या टोटल नेफ्रॉन्स की ओनली 15% होती है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, इसकी लोकेशन कैसी दिख रही है? कहां पे दिख रही? लाइज क्लोज टू इनर कॉर्टेक्स। देखो ना, इसकी मुंडी इतनी दूर गई थी कॉर्टिकल की, ये बिल्कुल मुंडी यहीं पे है। इसकी जो ग्लोमेरुलस है वो बिल्कुल इनर कॉर्टेक्स के पास है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लोमेरुलाई लाइज क्लोज टू इनर कॉर्टेक्स। इनमें पाए जाने वाले ग्लोमेरुलाई इनर कॉर्टेक्स के पास स्थित होते हैं। अब यहां लिखा था स्मॉलर इन साइज, बेटा ये लार्ज इन साइज होते हैं। आप देख सकते हो कि लार्ज इन साइज है। ये छोटे दिख रहे हैं, ये बेटा बड़े दिख रहे हैं। इसका ये है साइज और इसका साइज इतना छोटा है। एक चीज और हम यहां पर देखें, यहां पे क्या लिखा? लूप ऑफ हेनले शॉर्ट। यहां पर लूप ऑफ हेनले वेरी लार्ज। बहुत बड़े होते हैं। डीप ए मेडुला, मेडुला में अंदर तक जा रहे हैं। यहां पर लूप ऑफ हेनले ऊपर तक जा रहे। देखो यहां पर इतना डिस्टेंस दिख रहा है आपको, यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं, मेडुला में बिल्कुल अंदर तक आ रहे हैं। तो डीप इन मेडुला, राइट। यहां पर क्या लिखा? दे आर फंक्शनल इन नॉर्मल कंडीशन। जब पानी की मात्रा शरीर के अंदर पर्याप्त है तब ये काम करती है। दे आर फंक्शनल व्हेन स्ट्रेस कंडीशन। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन water supply is poor, when water supply is short, functional when water supply short in body,
जैसे आपको प्यास लगी है और पानी मिल नहीं रहा है, उस समय ये आपके शरीर में वाटर बैलून को बैलेंस करती है। अगली बात, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क विद वासा रेक्टा। इस प्रकार के नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा पाई जाती। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको तभी समझ में आएगी आगे जब ये बात बिल्कुल क्लियर कर लोगे कि नेफ्रॉन्स अलग अलग हैं और दोनों प्रकार की नेफ्रॉन का फंक्शन अलग अलग है। आप लोग की एक प्रॉब्लम है, अच्छे से पढ़ते नहीं हो, किसी बात को समझते नहीं हो। मोबाइल में भी ऐसे चलता रहता, थोड़ा इसका देखा, थोड़ा उसका देखा, थोड़ा किसी और का देखा। अरे भाई, एक जगह जम जा, जो भी पढ़ा रहा है वो आपके लिए पढ़ा रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाए। तो जहां भी चिपक, पूरी तरह से एक ही जगह चिपक, बार बार उंगली चलाने से कुछ नहीं होगा। नोट्स बना, डाउट लगा, तभी हो पाएगा। चलिए एक बार फिर से पूरी बात को रिवीजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेशन, नेफ्रॉन्स is of two type. First type nephrons is called the cortical nephrons and other is called the juxtamedullary nephrons. दो प्रकार की नेफ्रॉन्स और दोनों प्रकार की नेफ्रॉन्स के फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, लोकेशन में, संख्या में अंतर है। कॉर्टिकल की अगर बात करें तो ओनली 85%, जक्स्टामेडुलरी की बात करें तो 15%, ग्लोमेरुलस बोवेन कैप्सूल की अगर बात करें लोकेशन की तो ये इनर कॉर्टेक्स से थोड़े ऊपर की तरफ, और यहां पर जो आप देख रहे हो ये ग्लोमेरुलाई बिल्कुल इनर कॉर्टेक्स से चिपके हुए। तीसरा पॉइंट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्मॉलर इन साइज है, यहां पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लार्ज इन साइज है। इसमें लूप ऑफ हेनले छोटे होते हैं, किसमें? कॉर्टिकल में, और जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले बड़े होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें हम तो ये नॉर्मल कंडीशन में फंक्शनल होते हैं। कौन? कॉर्टिकल। नॉर्मल कंडीशन का यहां मतलब क्या है? वाटर सप्लाई इज गुड इन आवर बॉडी, जब जल की मात्रा प्लाज्मा में पर्याप्त है, ब्लड में पर्याप्त है। और ये कब काम करेगा? फंक्शनल व्हेन H2O सप्लाई शॉर्ट इन बॉडी और द पुअर। प्यास लगी है, प्लाज्मा का वाटर वॉल्यूम लेस है, उस समय जक्स्टामेडुलरी काम करते हैं। क्लियर हुई बात? एक और फंक्शन बनावट में देखिए अगर स्ट्रक्चर में तो इनके पास पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ओनली, यहां पर पेरीट्यूबुलर नेटवर्क के साथ साथ क्या पाया जा रहा है? वासा रेक्टा पाई जा रही, और वासा रेक्टा पेरीट्यूबुलर नेटवर्क का वो पार्ट है जो केवल लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है। तो यहां पर लूप ऑफ हेनले बिल्कुल शॉर्ट थे तो वासा रेक्टा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले बड़े हैं इसलिए वहां पर वासा रेक्टा का मतलब बनता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। पूरी बात अच्छे से समझ में आई। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए फंक्शन के साथ।